में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर प्रिवेल हुआ है। मिनिमम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान फुलवानी में 10 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया है। 24 घंटे में ज़्यादातर स्थानों पर जो है तापमान में जो है मिनिमम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाकी जो रेंज है वो 9 लाख के कैटेगरी में ही रही है। डिपार्चर भी अभी जो तापमान है सामान्य के आसपास जो है सब स्टेशन के आज जो है देखे गए हैं। उसके अलावा जो है हार स्टेशन पे फोग ऑब्जर्व की गई है, जिसमें 2 जगह पर डेंस फोग पाई गई है, जिसमें राउरकेला में सबसे कम 100 मीटर विजिबिलिटी और फुलवानी में 150 मीटर विजिबिलिटी जो है दर्ज की गई है। अगर हम सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो फिलहाल उड़ीसा के ऊपर तो कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। लेकिन जो हमारे जो कंडीशन जो बन रही है अभी उड़ीसा के ऊपर, तो जो हमारे एक बे ऑफ बंगाल में एक जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग पोर्ट में DW2 जो वार्निंग दे रहे हैं, उसकी जो पोजीशन की बात करेंगे तो साइक्लोन से जिसका नाम दित्वा है वो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और अर्जाइनिंग नॉर्थ श्रीलंका के ऊपर जो है अभी वो नॉर्थ वेस्टवर्ड दिशा में मूव किया है पिछले 6 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और सुबह 8:30 बजे की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यह उसी रीजन के ऊपर बना हुआ है, जिसका लेटीट्यूड जो है 9.6 डिग्री नॉर्थ पे और लॉन्गिट्यूड 80.7 डिग्री ईस्ट के ऊपर बना हुआ है। यह जो साइक्लोन की स्थिति है वह जफना जो कि श्रीलंका में एक स्टेशन है वहाँ से 80 किलोमीटर ईस्ट के ऊपर है और 140 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ वेदारण्य इंडिया का स्टेशन है। 170 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ कराईकल जो कि इंडिया का स्टेशन है। 280 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पुदुचेरी से और चेन्नई के साउथ में 380 किलोमीटर दूरी पे बना हुआ है। यह जो सिस्टम है आगे नॉर्थ वेस्टवर्ड दिशा में मूव करता हुआ संभावना रख रहा है और यह साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल जो कि में तमिलनाडु, पुदुचेरी और एडजॉइनिंग साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट के पास कल सुबह मॉर्निंग में 30 नवंबर में पहुंचता हुआ दिख रहा है। उसके बाद यह अपना कंटिन्यू मोशन रखेगा उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ ही, और यह सिस्टम जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म की बनते हुए एज ए सेंटर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल जो कि मिनिमम जो है डिस्टेंस 60 से 50 और 25 किलोमीटर तमिलनाडु और पुदुचेरी कोस्ट लाइन के ऊपर से उसका डिस्टेंस बना रहेगा, कोस्ट लाइन के पैरेलल जाएगा। और मिडनाइट ऑफ टुडे 29 नवंबर अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग कल 30 नवंबर रिस्पेक्टिवली ये जो सिस्टम है इस तरह से मूव करेगा। ये सिस्टम अभी क्रॉस नहीं करता हुआ दिख रहा है, ये कोस्ट लाइन के पैरेलल जाएगा। अब इस सिस्टम का अगर हम उड़ीसा के ऊपर इम्पैक्ट देखें, फिलहाल तो उड़ीसा के ऊपर इस सिस्टम का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दर्ज करने में नहीं दर्ज हो रहा है। फिलहाल कोई भी इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। अगर फ्यूचर में अभी जैसे 1-2 तारीख के आसपास अगर सिस्टम आगे बढ़ता भी है ये सिस्टम, तो ये कम डिप्रेशन बनेगा एक तरीके से कमज़ोर होने की संभावना रख सकता है। तो उसके वजह से उड़ीसा में जो साउथ की वजह से वहाँ पे बादल वगैरह आने की संभावना है, छुटपुट बारिश भी हो सकती है, वो हम लोकल एरिया फोरकास्ट में कवर किए हैं। बाकी डे 1 to day 7 होल उड़ीसा ड्राई रहने की संभावना है। डे 1 में फोग की संभावना भी दी गई है कि डेंस फोग जहाँ पे सुंदरगढ़, नयागढ़, कंधमाल, खुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो येलो वार्निंग दी गई है डेंस फोग होने की संभावना की वजह से। और अगर टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है अगले 4 दिन तक 9 लार्ज चेंज कैटेगरी में रहने की संभावना है, यानी ±2 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उसके बाद के अगले 3 दिन में यह गिर सकता है, तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट नजर आने की संभावना दिख रही है। धन्यवाद।